अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आई होप मेरे सब व्यूवर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ ऑथेंटिक शादियों वाले बीफ स्टीम रोस्ट की रेसिपी। और जब ये रेसिपी आप बनाएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि बीफ भी इतना जूसी और मुलायम मज़ेदार बन सकता है। ये वही स्टीम रोस्ट है जो हमारे यहाँ शादियों पर सर्व किया जाता है। इसलिए मेरी प्यारी से व्यूवर इस बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से स्टीम रोस्ट की रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाने के लिए ले लिया है यहाँ पे बीफ, और बीफ को हम लोगों ने देखिए ज़्यादा छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे विनीगर। मैंने ले लिया है 2-3 टेबल स्पून, वो ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसके ऊपर जो हमारा विनीगर है वो अच्छे से लग जाए। ये हम इसलिए करें कि इसकी जो स्मेल है और ये अच्छे से क्लीन हो जाए और स्मेल भी हमारी फिनिश हो जाएगी इस तरह बीफ की। तो इसलिए हमने इस पर विनीगर लगाया। विनीगर लगाने के बाद फिर हमने 2 कप वाटर के अंदर इसे डिज़ोल्व करके ना रख देना है। देखिए हम लोगों ने 2 कप वाटर के अंदर इसे डिज़ोल्व करके रख दिया था और 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसे वॉश कर लिया और इसका कलर भी चेंज हो गया। इस मीन्स हमारा ये बहुत अच्छे से स्मेल वगैरह फिनिश हो गई है। अब हम लोगों ने वॉश तो कर लिया, इसे क्लीन भी हो गया। इसकी बिल्कुल अच्छे से स्मेल फिनिश करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है ऑयल के अंदर। हमने इसे फ्राई कर लेना है। जब हम फ्राई करेंगे तभी थोड़ा सा वाटर भी रिलीज़ करेगा, इसलिए अब देखिए हम लोगों ने ऑयल के अंदर इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई ज़्यादा नहीं करेंगे, लाइक 3 to 4 मिनट्स करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। जब थोड़ा गोल्डन हो जाएगा तो हम बस निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा बीफ है वो अच्छे से हो चुका है डन। अब हम लोगों ने इसे करना है मैरिनेट, जिसके लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ले लिया है योगर्ट। हाफ़ कप योगर्ट के अंदर अब इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, स्पाइसेस वगैरह, जैसे कि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ले ली 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट ले ली 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ली है। और रेड चिली पाउडर ऐड करें हैं 1/2 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर ऐड करें हैं 1/2 टीस्पून। ये दोनों ऐड करने के बाद फिर साथ में मैंने ले लिया है कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर ऐड करी हूँ 1 टीस्पून और तंदूरी मसाला ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून। और देखिए ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने से पहले यहाँ पे मैं ऐड करी हूँ फूड कलर। फूड कलर यहाँ पे मैंने लेमन येलो कलर ले लिया है। लेमन येलो फूड कलर लिया है 1 पिंच, वो ऐड किया। एंड साथ में इसमें ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। और देखिए इसको मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो बीफ है वो अच्छे से डन हो चुका है। बस हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। मैरिनेट करके अब हम इसे साइड पे रख देंगे और अपने स्टीम के लिए रेडी करेंगे सब कुछ। देखिए यहाँ पे हमारा ये हो गया है मैरिनेट। और यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस ले ली हैं, जैसे कि सिनेमन स्टिक मैंने 1 पीस लिया है, बे लीव्स लिए हैं, ब्लैक पेपर वूल ली है 5 to 6, क्लोव्स लिए हैं 5 to 6, ये सब मैंने ले लिया है। और यहाँ पे जो हमने कुकर लिया है, अब हम कुकर के अंदर अपनी स्टीम लेंगे। इसके अंदर मैंने 2 से 3 कप मैंने वाटर ऐड किया था और उसके अंदर अब हमने स्पाइसेस ऐड कर दी। स्पाइसेस ऐड करके हमने मीडियम लो फ्लेम पे रख देना। और फिर इसके अंदर स्टीमर वाला स्टैंड रख के हम लोगों ने ले लेनी है यहाँ पे मैंने फॉइल ले ली है। फॉइल के अंदर अब हम ऐड करेंगे अपने बीफ मैरिनेशन को ऐड कर देंगे और ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल करेंगे सेसमी सीड, जिससे हमारा बहुत ही प्यारा कलर आएगा इसका। तो देखिए सेसमी सीड्स ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने अपनी जो फॉइल है उसे इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेना है और ध्यान से हमारा ये कहीं से भी इसका छोटा सा भी होल नहीं होना चाहिए इसमें फॉइल में। और बस हो गया हमारा ये डन हो गया। अब हमने इसे रख दिया है अपनी स्टीमर पे। कुकर में हमने स्टैंड रखा था, स्टैंड पे हमने रख दिया। एंड देखिए यहाँ पे 3 आवर्स के बाद, लाइक 2-3 आवर्स के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स हमारा बीफ जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और देखिए कितना जूसी, कितना मज़ेदार सा लग रहा है। एंड देखिए बहुत ही मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया। इसके साथ आप अनियंस को भी इस तरह सर्व कर सकते हैं। और ये शादियों दावतों का तो बहुत ही स्पेशल है, इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये स्टीम रोस्ट बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है।
इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड सबके साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत ही जूसी बनता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।